भारत का पठार पार्ट 02 प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत देखने में सिंपल लगता है पर है नहीं, यह अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुरानी भूमि है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुरानी भूमि है। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर पश्चिम में, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार देखते हैं दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से दिल्ली तक है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिरी पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां हैं। दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां दक्षिण में हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग मीटर तक है। क्षेत्रफल कितना है प्रायद्वीपीय भारत का? 16 लाख वर्ग मीटर तक। और ऊंचाई, औसतन ऊंचाई इसका 600 से 900 मीटर है। औसतन जो ऊंचाई है ये प्रायद्वीपीय भारत का 600 से 900 मीटर तक है। तो इस मैप में हम, भारत के इस मैप में हम देखते हैं तो सबसे पहले इसको हम, सबसे ऊपर होगा उत्तर और नीचे होगा दक्षिण और इधर साइड में पश्चिम और इधर साइड में पूरब। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर पश्चिम में, तो अरावली पर्वत से दिल्ली तक ये प्रायद्वीपीय भारत का ये सीमा है। और पश्चिम में गिरी हिल्स है और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में कार्डमम की हिल्स हैं। ये आप भारत के मैप में दे सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका कोई भी हिस्सा समुद्र में डूबा नहीं है। जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, इसका कोई भी हिस्सा समुद्र में क्या है? डूबा नहीं है। ढाल पूर्व की ओर है। ढाल इसका किधर है? पूर्व की ओर, मतलब ऐसे ये ढला हुआ है और पूर्व की ओर है। और सारी नदी पूर्व की ओर बहती हैं, यानी जो भी नदियां बहती हैं पूर्व की ओर ही बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पर इसमें 2 नदी अपवाद हैं। इसमें कितनी नदी? 2 नदी जो है अपवाद हैं, जो भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। किसमें गिरती हैं? भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। वो नदी हैं, पहला नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी। पहला नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी है। इसे पठारों का पठार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पठारों का पठार। तो पठार किसे कहते हैं पहले हम समझते हैं दोस्तों। पठार होता क्या है? तो पठार वह है जो अपने आसपास के स्थान से पर्याप्त ऊंचा हो, साथ ही साथ जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो। जैसे हम ये जमीन देख रहे हैं और ऊपर ये इसे ऊंचा बना हुआ है, फिर ये नीचे आके जमीन देख रहे हैं, तो जो ऊपर जो दिखाई दे सपाट में, ये क्या है? पठार है दोस्तों। जैसे टेबल नहीं होता है, वो टेबल तरह या मेज रख रहे हैं, तो ऊपर जो मेज का जो सपाट जो रूप है वो पठार में आता है। पठार की परिभाषा देखते हैं। पठार एक भूगर्भिक संरचना है जिसकी विशेषता भूमि की अधिकांशतः समतल सतह होती है, जो समुद्र तल से ऊपर उठी होती है, जिसका कम से कम एक भाग खड़ी चट्टान होता है। 7 महाद्वीपों में विभिन्न प्रकार के पठार पाए जाते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार और विच्छेदित पठार। पठारों का वर्गीकरण उनका निर्माण और उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी का 1/3 भूमि पठार के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है, पृथ्वी का 1/3 भूमि पठार के रूप में वर्गीकृत है। तो पठार का निर्माण कैसे होता है इसको हम देखते हैं दोस्तों।